हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉमिक लाइब्रेरी में। और हम लाए हैं आपके लिए सुपर कमांडो ध्रुव का एक और रोमांचक कॉमिक्स जिसका नाम है ड्रैकुला का हमला। तो आइए शुरू करते हैं। उफ, ये भूख, अंतड़ियां ऐंठ रही हैं, सूख रही हैं, इनको तरावट चाहिए, जवान खून की तरावट। किसी जवान युक्ति का रक्त ही मेरी क्षुधा शांत कर सकता है। लेकिन इस इलाके के इंसानों को मेरी कमजोरी का पता चल गया। उन्होंने सारी जवान लड़कियों को यहाँ से भेज दिया है और इस कमज़ोर हालत में मैं अपने इलाके से बाहर जाने का खतरा मोल नहीं ले सकता। मैं अपना शिकार यहीं पर ढूंढूंगा, मिलेगा, मुझे शिकार जरूर मिलेगा। काउंट ड्रैकुला जो चाहता है वह उसे जरूर मिल जाता है। और इस वक्त ड्रैकुला को खून चाहिए, एक जवान लड़की का खून। भूखे शिकारी की नज़र अपने शिकार को ढूंढ ही निकालती है, चाहे वह शिकार 7 परतों के पीछे ही क्यों ना छुपा हो। और एक बार शिकार पर नज़र पड़ते ही शिकारी की भड़कती हुई भूख बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। छनाक और शिकारी एक पल गवाए शिकार पर टूट पड़ता है। और तब उसे पता चलता है कि वह शिकार नहीं, शिकार फंसाने वाला चारा है। ये तो मोम की गुड़िया है। और तब शिकारी खुद शिकार बन जाता है। तुम्हारी भूख ही तुम्हारी मौत का कारण बनेगी ड्रैकुला। तुम हमारे जाल में फंस गए हो और यहाँ से तुम जिंदा बाहर नहीं जा सकते। डोलन, ये सब सोची समझी हुई योजना थी, लेकिन तुमने मुझे यहाँ पर बुलाकर मेरी नहीं बल्कि अपनी मौत को बुलाया है। दरवाजे और खिड़कियों पर मुझे भागने से रोकने के लिए लहसुन की मालाएं टांगना बेकार है। मैं यहाँ से भागूंगा नहीं। मुझे तो भूख मिटानी है, खून पीना है मुझे। लड़की का नहीं तो मर्द का सही, जवान का नहीं तो बुढ़े का पतला खून भी चलेगा। हम वैम्पायर उन्मूलन समिति के हैं। ड्रैकुला तुम्हारी कमजोरियों को पहचानते भी हैं और अपनी ताकतों को भी। तुम अब कुछ नहीं पियोगे। आज की रात तुम्हारी नापाक जिंदगी की आखिरी रात होगी। आज तुम मरोगे ड्रैकुला, आज तुम मरोगे धपाक। हा हा हा। ड्रैकुला, इन मामूली हथियारों से नहीं मारा जा सकता मूर्खों। अब तो मैं क्रास तक से नहीं डरता। ये देख ले, क्रास को पकड़ लिया मैंने। अरे, और तुम्हारे हाथ जले तक नहीं। प्रभु के निशान पर विजय प्राप्त कर ली तुमने। हमको यही सूचना मिली थी कि तुम्हारी शक्तियाँ अब उत्थान की ओर हैं। सही सुना है तुमने। आज मैं उगते हुए सूरज और डूबते हुए सूरज की किरणों को भी सह सकता हूँ। अब वह मेरे शरीर को नहीं जलाती। जल्द ही सूर्य भी मेरा दुश्मन नहीं रहेगा। फिर रात हो या दिन, ड्रैकुला बेरोक टोक कहीं पर भी जा सकता है। लेकिन अरे, यह सूचना तो अत्यंत गुप्त है। मेरे अलावा कोई यह बात नहीं जानता। फिर यह सूचना तुमको कहाँ से मिली? फरिश्ते गब्रिएल से। और उसी फरिश्ते ने तुमको ख़त्म करने का रास्ता भी दिखाया है हमको। गब्रिएल, क्या बताया उसने? यही, तुमको किसी संत की हड्डियों से बना क्रास मार सकता है। संत? हा हा हा। अरे, संत तो गुजरे ज़माने की बात बन गए हैं। आजकल तो सिर्फ मेरे जैसे पापी पैदा होते हैं, संत नहीं। जब संत ही नहीं मिला तो संत की हड्डियां कहाँ से मिलेगी? उस पुराने संतों की तो हड्डियां तक गलकर पानी बन चुकी होंगी। तब तब तो तुमने यह नहीं सुना कि महान समाज सेवक प्रभु के दास यूलोजियन को अभी अभी पोप ने संत की उपाधि प्रदान की है। लेकिन वह तो अभी जिंदा है और अभी जल्दी मरने वाला भी नहीं है। फिर मुझे उसकी हड्डियां कहाँ से मिलेगी डोलन? उन्होंने प्रभु के नाम पर पाप मिटाने के लिए अपना बलिदान देने का संकल्प किया था। 1 महीने से खाना पीना छोड़ रखा था उन्होंने, और कल से उन्होंने सांस लेना तक बंद कर दिया था। और प्रभु की लीला देखो, मरते ही उनके शरीर से मांस और खाल अपने आप लुप्त हो गए। अब बचा है तो सिर्फ हड्डियों का ढांचा, तुम्हारी मौत का समान। ओह, लेकिन ड्रैकुला अमर है, उसको कुछ भी नहीं मार सकता। अरे, अभी मैं कैसे मर सकता हूँ? अभी अभी तो मैंने नई शक्तियाँ प्राप्त करनी शुरू की हैं। यह सिलसिला यहीं पर ख़त्म होगा ड्रैकुला। तुम्हारी मौत की घड़ी आ गई ड्रैकुला। जब पकड़ पाओगे तब ये क्रास मेरे सीने में उतारोगे ना। पहले ढूंढो तो कि ड्रैकुला कहाँ है। ओह, क्रास मेरे हाथों से छूकर खिड़की से बाहर जा गिरा। अब ऐसे ही तुम सबकी जिंदगियां भी तुम्हारे हाथों से छूट जाएंगी। ड्रैकुला का विकराल रूप था वह। एकाएक करके वैम्पायर उन्मूलन समिति के सदस्यों के बदन खून से खाली होते जा रहे थे। आह आह, भूख मिट गई ड्रैकुला की। सुना था कि इंसानों को मौत बुलाती है, लेकिन यहाँ पर तो मौत को इंसानों ने बुला लिया। अब कौन मारेगा ड्रैकुला को? अरे, कोई आओ, मारो ड्रैकुला को।
कोई नहीं है ऐसा दुनिया में। अरे यह आवाज़ कैसी? अरे रे, ये हड्डियों का ढांचा अपने आप उठ खड़ा कैसे हुआ? ये कैसा चमत्कार है? बाहर जाने के रास्ते पर टंगी लहसुन की मालाएं मुझे बाहर जाने से रोक रही हैं, लेकिन भागने की क्या ज़रूरत है? ये हड्डियों का ढांचा मेरा भला क्या बिगाड़ लेगा? इसको मैं तोड़ डालूंगा, टुकड़े टुकड़ों में बांट दूंगा। इस ड्रैकुला यहीं पर वह गलती कर गया जो उसके अंत का कारण बन गई। अरे सारी हड्डियां क्रॉस के रूप में जुड़ रही हैं और यह सब एक साथ अलग अलग दिशाओं से मुझ पर हमला कर रही हैं। हमला चारों तरफ से हो रहा है और ड्रैकुला चारों तरफ एक साथ नहीं देख सकता था। यह हड्डियों का चक्रवात मुझे धुएं में भी नहीं बदलने दे रहा है। मेरी शक्तियाँ आह! और इस तरह ड्रैकुला का शरीर धूल के ढेर में बदल गया। सुबह होने पर लोगों ने बगैर क्रॉस को हटाए उस धूल को उठाकर उसी के किले के अहाते में दफन कर दिया। ड्रैकुला का धूल बना शरीर अभी भी वहीं पर दफन है और वह हड्डियों का क्रॉस अभी भी उसके शरीर में धंसा हुआ है। इस तरह से ड्रैकुला का आतंक भी उसके नामो निशान की तरह मिट गया नागपाशा, क्योंकि ड्रैकुला अभी नष्ट नहीं हुआ है। उसका शरीर अभी भी धूल के रूप में मौजूद है। अगर हड्डियों का क्रॉस उसके सीने से निकाल दिया जाए तो ड्रैकुला फिर से उठ खड़ा होगा आतंक फैलाने के लिए। कहानी अच्छी थी गुरुदेव, लेकिन जो मर गया उसकी कहानी क्यों सुना रहे हो? लेकिन आतंक फैलाने के लिए हमारे पास पहले से दूसरे सैकड़ों प्राणी मौजूद हैं। उनमें से एक भी नागराज के सामने एक पल भी नहीं ठहर सकता। पर ड्रैकुला अमर है और उसके पास एक ऐसी शक्ति है जो दुनिया में ना तो किसी के पास पहले थी और ना कभी होगी। वह जिसका खून पीता है उसको एक वैम्पायर बना देता है। वैम्पायर यानी खून पर जिंदा रहने वाला एक शैतान। वह हमारे इशारे पर काम करके बहुत कम समय में एक पूरी सेना बना सकता है और ऐसा होते ही दुनिया पर हो जाएगा ड्रैकुला का हमला। और तब हम सिर्फ नागराज ही नहीं बल्कि ध्रुव, डोगा, परमाणु, स्टील और यहाँ तक कि शक्ति और एंथोनी जैसे आतंक के दुश्मनों का भी नाश कर सकेंगे। एक बार ये रास्ते के रोड़े हट जाएं तो हम दुनिया में फिर से अपना आतंक स्थापित करने में सफल हो सकते हैं। मुफ्त की सेवा का आइडिया तो अच्छा है गुरुदेव। ड्रैकुला नागराज का काम भी तमाम कर सकता है, लेकिन ड्रैकुला हमारे वश में भला क्यों रहेगा? वह तू मुझ पर छोड़ दे। तू बस रोमानिया चलने की तैयारी कर ले। रोमानिया चलने की तैयारी पर क्यों गुरुदेव? अरे मूर्ख, रोमानिया में ही तो ड्रैकुला का वह किला है जिसके अहाते में ड्रैकुला दफन है। आप अकेले हो आओ ना गुरुदेव, अकेले हो आओ। ड्रैकुला का नाम सुनते ही तू डर से कांपने लगा है ना? है तो गुरुदेव, बचपन से ही मैं ड्रैकुला का नाम सुनकर डरता आ रहा हूँ। जब बचपन में मैं शरारत करता था तो दाएँ माँ ड्रैकुला का नाम लेकर ही डराती थी। तब तू बच्चा था, अब गुरुदेव तेरे साथ है। अब ड्रैकुला तेरे नाम से थरथर कांपेगा। यानी बगैर मेरे चले काम नहीं चलेगा। चलता तो मैं अकेले ही चला जाता, तुमसे साथ चलने को ना कहता। अब चल, ड्रैकुला को कभी इस बात का आभास मत होने देना कि तू उससे डरता है। चलो गुरुदेव, मैं रास्ते में हिम्मत बटोर लूँगा, पर नागराज की मौत को जगाकर ही रहूँगा। उसका विनाश ही अब मेरे अनंत जीवन का एकमात्र मकसद है। रोमानिया वह देश है जहाँ की धरती पर ड्रैकुला एक ना टूटने वाली निंद्रा में सोया हुआ था। यही है ड्रैकुला का वह किला जिसके अहाते में ड्रैकुला की कब्र बनी हुई है। लेकिन यह जगह तो एकदम सुनसान है। इतने बड़े किले पर अभी तक ना तो यहाँ की सरकार ने कब्जा किया और ना ही आज से पहले हमारे जैसा कोई शैतान ड्रैकुला को आज़ाद कराने यहाँ पर आया। यह बात कुछ हजम नहीं हो रही गुरुदेव। डर के मारे मेरा दिमाग कुछ ज़्यादा ही तेज चल रहा है। वैसे तेरी बात विचार करने लायक तो है, लेकिन यह बात सत्य है कि ड्रैकुला को हमारे अलावा कोई जगह ही नहीं सकता। हम में ऐसा क्या है गुरुदेव? मुझे भी तो बताओ। अभी तुझे खुद ही पता चल जाएगा। देख, वो रही ड्रैकुला की कब्र। आओ, हमको उसमें धसे हड्डियों के क्रॉस को कब्र से अलग करना है। यह जीवित प्राणियों के लिए निषेध स्थान है। अगर ऐसे ही जीवित अवस्था में यहाँ रहना चाहते हो तो वापस मत आना। ओह भेड़िया, पंखधारी भेड़िया, ये जरूर ड्रैकुला का वैम्पायर सेवक होगा। अब समझे नागपाशा कि यहाँ की सरकार अभी तक इस किले पर कब्जा क्यों नहीं कर पाई है और अब तक कोई और शैतान ड्रैकुला को जगाने में सफल क्यों नहीं हो पाया। ये सेवक नहीं चाहता कि ड्रैकुला की कब्र के आसपास भी कोई फटके। ये नहीं चाहता कि ड्रैकुला को कोई हमेशा के लिए नष्ट कर दे।
इसको समझाना पड़ेगा कि हम ड्रैकुला की मदद करने आए हैं, उसको नुकसान पहुंचाने नहीं। रहने दो ना गुरुदेव, बेकार के झगड़े का क्या फ़ायदा। ड्रैकुला सो रहा है, उसे सोने दो, हम कोई और इंतजाम कर लेंगे। चुप रहे नागपाशा, वरना वैम्पायर भेड़िए से पहले मैं तुझको सबक सिखाना पड़ेगा। ले, इस शक्ति व्रत से भेड़िया वैम्पायर बाहर नहीं निकल पाएगा। अब चल ड्रैकुला की कब्र की तरफ। है धप। ओह गुरुदेव, तो शक्ति व्रत को कागज की तरह फाड़ दिया इसने, और अब ये मेरी तरफ अब आ रहा है। गुरुदेव, बहुत अंधेरा है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। उफ, भेड़िया ने असदाव नागपाशा के सर को काट कर निकल लिया। ये तो अच्छा है कि नागपाशा को काटने से भी उसका खून नहीं टपकता, वरना नागपाशा का अमृत मिला विष पीकर यह अविनाशी हो सकता था, जिसका कभी नाश किया ही नहीं जा सके। खैर, अभी तो मुझे खुद ही इस प्राणी से बचना है और नागपाशा को भी बचाना है। मेरे पास शक्तियां तो बहुत है और कोई ना कोई शक्ति इस पर असर भी करेगी, लेकिन वह शक्ति कौन सी होगी यह चुनने का समय मेरे पास नहीं है। ना जाने इसकी वैम्पायर शक्ति नागपाशा पर क्या असर कर रही होगी, लेकिन एक तरीका है मेरे पास, ऐसा तरीका जिससे नागपाशा भी आज़ाद हो सके और वैम्पायर भेड़िया भी नष्ट हो सके। ये क्या कर रहे हैं गुरुदेव? ये तो मेरा हाथ है जो इसके पेट में सरक आया है। इसने तो सिर्फ मेरा नाश्ता किया है और अब आप इसको डिनर में पूरा नागपाशा परोस रहे हैं। वैम्पायर भेड़िए के पेट में पड़ा नागपाशा का सिर चीखता रहा, लेकिन गुरुदेव ने उसकी चीखों पर कोई ध्यान नहीं दिया और कुछ ही देर बाद पूरा नागपाशा भेड़िए का भोजन बन चुका था। ये क्या कर डाला गुरुदेव? क्या अब मुझको हमेशा के लिए इस बदबूदार पेट में ही रहना पड़ेगा? नहीं शिष्य, तेरा सिर अकेला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अब तेरा शरीर फिर से पूरा बन गया। नागपाशा, अब तू बाहर आने के लिए इसका पेट फाड़ डाल। खड़ाक। ओह हा, अच्छी चाल थी गुरुदेव, तुमने तो इसको खिला खिला कर मार डाला। ज़्यादा खुश मत हो, वैम्पायर पेट फटने से नहीं मरते। इनके घाव भरने से पहले कब्र से क्रॉस को उखाड़ डाल। जा, चल फटाफट खींचकर इस क्रॉस को। अभी लो गुरुदेव। नागपाशा ने क्रॉस की तरफ हाथ बढ़ाया और अगले ही पल ऐसे तड़पा जैसे उसने बिजली का नंगा तार पकड़ लिया हो। ओह, इसके छूते ही मेरे शरीर को ऊर्जा के तेज झटके लग रहे हैं और मेरा अमृत युक्त शरीर भी इन झटकों को सह नहीं पा रहा। हा। ओह, वैम्पायर भेड़िया होश में आ गया, लेकिन तू हम पर हमला करने की बजाय हंस क्यों रहा है? हमला इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं समझ गया तुम मेरे मालिक को नुकसान पहुंचाने नहीं आए हो, और हंस इसलिए रहा हूं कि अगर ड्रैकुला मालिक की कब्र से क्रॉस निकालना इतना आसान होता तो इस काम को हम सेवक कब का कर चुके होते। यानी इस क्रॉस को निकाला जा सकता है, लेकिन यह संत यूलोजियन की हड्डियों का क्रॉस है। इसको यूलोजियन का ही कोई वंशज ही निकाल सकता है, और जहाँ तक हम जानते हैं यूलोजियन के वंशज में अब कोई बचा ही नहीं है, उनके वंश का अंत हो चुका है। यानी इस क्रॉस को अब ड्रैकुला की कब्र से कभी नहीं निकाला जा सकता। अरे चुप हो जा, कुछ लोग बातें करते इधर आ रहे हैं। तो तुम मुझको यहाँ पर क्यों लाई हो? क्या तुम लोग पेरिस से रोमानिया में इसी किले को देखने आए हैं? हाँ मार्क, तुमने एक बात और बता दूं, डरना मत, ये क्राउन ड्रैकुला का किला है। वही वैम्पायर क्राउन ड्रैकुला जिसके बारे में कई डरावनी कहानियाँ मशहूर है। हाँ वही, और अधिकतर कहानियाँ सच्ची हैं। पर हम यहाँ पर क्यों आए हैं? हमारा क्राउन ड्रैकुला से क्या संबंध है? खून का रिश्ता। ड्रैकुला खून पीता है ना? क्या कह रही हो? हा, मार्क सॉरी, मैं मजाक कर रही थी। दरअसल अब यह किला काउंट ड्रैकुला का नहीं, मेरा है। अब इसकी मालिक मैं हूँ। यहाँ की सरकार ने सम्मान के तौर पर यह किला मेरे नाम पर कर दिया है। तुमने यहाँ की सरकार पर ऐसा क्या एहसान कर दिया कि उन्होंने यह किला तुम्हारे नाम पर कर दिया लोरी? मैंने नहीं, एहसान मेरे परदादा के भाई ने किया था। शुरू से सुनो। कुछ दिन पहले मेरे पास रोमानिया सरकार से एक रिक्वेस्ट आई थी मेरा ब्लड सैंपल के लिए। मैंने अपना ब्लड सैंपल भेजा था और कल ही रोमानिया के से एक एयर टिकट के साथ मेरा ब्लड सैंपल की रिपोर्ट आई थी। मेरे ब्लड सैंपल का डीएनए मैच कर गया था। किससे मैच कर गया तुम्हारा डीएनए? संत यूलोजियन के डीएनए से। रोमानिया की सरकार ने संत यूलोजियन के वंशजों का पता लगाने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया था और आखिरकार उन्होंने संत के आखिरी वंशज का पता लगा लिया, यानी मेरा पता। और डीएनए मैचिंग ने इस बात की पुष्टि कर दी कि संत यूलोजियन की ही वंशज हूँ मैं। छप्पड़ फाड़ के, किस्मत जब देती है तो छप्पड़ फाड़ कर देती है। तू अपने मालिक को फिर से चलता फिरता देखना चाहता है ना भेड़िया? हाँ,
तो जा इस लड़की को काबू में करके इससे हड्डियों वाले क्रॉस को उखड़वा ले, बाकी काम हम पर छोड़ दे। ठीक है, मैं अपना काम पूरा करता हूँ, तुम अपना वादा पूरा करना। अगले ही पल ये लोरी, ये क्या है पता नहीं, शायद हमको रात के वक्त यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, लेकिन अब जब हम आ ही गए हैं तो ये शैतान हमारे किले से बाहर निकल नहीं सकता। किले की बात कर रही हो, ये तो हमको दुनिया से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। घबराओ मत मार्क, मैं तुमको कुछ नहीं होने दूंगी। अरे अभी तो हमारी सगाई भी नहीं हुई है, अब हमारी सगाई दूसरी दुनिया में ही होगी। तुम इस शैतान को भला कैसे रोक पाओगी ऐसे? थड़ाक। लोरी, ये तुमने कैसे किया? अभी तुम मेरे बारे में काफ़ी कुछ जानना बाकी है मार्क। लोरी ऐसी शैतानों से निपट चुकी है, वो अपने किले में किसी भी शैतान को रहने की इजाज़त नहीं दे सकती। लोरी के विषय में विस्तार से जानने के लिए पढ़े वैम्पायर, चंडकाल की वापसी और हत्यारा कौन है। शैतान यह लड़की तो साधिका है, यह अत्यंत शक्तिशाली साधिका है। इस लड़की से मैं नहीं निपट सकता। इसके शरीर से एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही है जो मेरी शक्तियों को ख़त्म कर रही है। ऐसी ऊर्जा तो मैंने पहले कभी नहीं झेली। अब तुम ही जाकर इसको वश में करो, अभी हमारा सामने आना ठीक नहीं है। सुनो, मैं तुमको बताता हूँ इस लड़की के हाथों ड्रैकुला की कब्र से क्रॉस निकालने का तरीका। और फिर तू फिर आ गया। मेरे पिछले वार ने शायद तुम्हारा दिमाग दुरुस्त नहीं किया, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। अब मेरा वार तुमको दोबारा उठने नहीं देगा। जरूर वार कर लड़की पर, यह याद रखना। उधर तू वार करेगी और इधर तेरा दोस्त अपनी जान हारेगा। कर वार और इसकी गर्दन को मुड़ता देख। लोरी, ओके ओके, क्या चाहते हो तुम? मामूली सा काम। इस किले में गंदगी बहुत है, चारों तरफ हड्डियाँ बिखरी हुई हैं, सफाई कर दो। और शुरुआत उन हड्डियों से करो जो वहाँ ज़मीन में धसी हुई हैं। अब जाओ, वरना तेरी मंगेतर की गर्दन। ओके ओके, जाती हूँ, इसको नुकसान मत पहुँचाना प्लीज़। ज़रूर ज़रूर कोई बड़ा चक्कर लगता है जिस क्रॉस से को यह शैतान अपनी फूंक से निकाल सकता था, उसको मुझे निकालने के लिए क्यों चाहता है? खैर, यह बाद में सोचूंगी, अभी तो मुझको मार्क की जान बचानी है। लोरी ये नहीं जानती थी कि उसने कितना बड़ा अनर्थ कर डाला। क्रॉस तो निकल गया गुरुदेव, लेकिन ड्रैकुला जिंदा नहीं हुआ होगा। जरा धीरज रख नागपाशा, मैदान तो साफ होने दे। तुम्हारा काम मैंने कर दिया, अब इसको छोड़ दो। अभी तो तूने सिर्फ 2 हड्डियां साफ़ करी है, अभी तो तुझको कई सारी हड्डियां बटोरनी हैं, और वह हड्डियां होंगी तेरी मंगेतर की। ओह, ये मार्ग को लेकर उड़ा जा रहा है। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ये अपना वादा पूरा नहीं करेगा। मुझे इसका पीछा करना होगा। अब मैदान साफ हो गया है नागपाशा। उस लड़की के यहाँ रहते अगर ड्रैकुला उठ खड़ा होता तो गड़बड़ हो सकती थी, इसलिए मेरी बनाई हुई योजना के अनुसार भेड़िया वैम्पायर उस लड़की को यहाँ से दूर ले गया है। अब आओ, हमें ड्रैकुला को उसके हार्डमास के स्वरूप में वापस लाना है। हाँ, हम ड्रैकुला का भला क्यों जिंदा करेंगे? मेरा मतलब कैसे करेंगे? मैं डर नहीं रहा गुरुदेव, डर नहीं रहा हूँ। डरना भी मत। अब सुन, ड्रैकुला अभी धूल रूप में है, उसको हार्ड मास का शरीर वापस दिला सकता है तो सिर्फ तेरा अमृत, जो तेरे रक्त के साथ तेरे शरीर में दौड़ रहा है। इस कब्र पर अपना एक बूंद टपका, सिर्फ एक बूंद, ज़्यादा नहीं, वरना ड्रैकुला जिंदा होकर हमसे भी अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। एक बूंद पीकर जिंदा होगा, फिर मेरा रक्त पी जाएगा ड्रैकुला। चुप कर, मैं हूं ना तेरे साथ। अब रक्त टपका। धूल भरी कब्र पर नागपाशा ने अमृत मिला रक्त गिरते ही कब्र में एक अजीब सी हलचल होने लगी, और कुछ ही पलों के बाद उस हलचल से वह तूफान उठ खड़ा हुआ जिसको गए ज़माने की दुनिया ड्रैकुला के नाम से बुलाती थी। जीवितों की दुनिया में महावैम्पायर क्राउन ड्रैकुला का स्वागत है। किसने जिंदा किया मुझे? किसने मेरे सीने में धसी अस्थि क्रांस निकाला और मेरा धूल स्वरूप इस शरीर में कैसे बदल गया? तुमको हमने जीवित किया है ड्रैकुला, ताकि तुम पूरी दुनिया में विनाश फैला सको, और जो तुम्हारा रास्ता रोकने आए उनको मौत के घाट का रास्ता दिखा सको। तुम्हारे सीने में धसा क्रॉस हमने निकाला है, और तुम्हारा शरीर का स्वरूप नागपाशा के अमृत मिला रक्त ने प्रदान किया है। तो गाइस, इस भाग में इतना ही। अब इंतज़ार कीजिए इसके दूसरे भाग का। और गाइस, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।